हेलो जी, राम राम जी। क्या हाल चाल आप सभी के? आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल हरियाणा आर्मी पे। और आज के वीडियो और भी ज्यादा खास है क्योंकि पहला अपना क्या था, अभी आप ऑल ओवर द यूरोप, यूएसए, कनाडा, हर एक कंट्री के ऊपर अलग अलग डॉक्यूमेंट्री लेकर आवांगे। और आज भी यह डॉक्यूमेंट्री आप लेकर आए हैं साइप्रस के ऊपर। और उसका जीता जागता उदाहरण है अपने के लिए भाई मौजूद है पीएसजी ट्योंठा भाई। से पहले अपना नाम अरे बताइए। भाई, राम राम है सारे भाई। है ना अपने छोटे सारे सारे सबके छोटे बड़े जो भी है सबका छोटा सा यस जी चुनटा। क्या बात है। इस टाइम आप कौन सी कंट्री में हो? कंट्री साइप्रस है भाई, ये यूरोप का पार्ट है। अच्छा। ये मतलब कि जैसे ही आइसलैंड आइसलैंड होते हैं ना छोटे छोटे, वैसे ही है, टूरिस्ट प्लेस है। सही है। अच्छा। टूरिस्ट बहुत ज्यादा आते हैं यहाँ पर। बिल्कुल। मैं भी अब जैसे अभी समर स्टार्ट हो जाएगा ना, अब हम्म। फरवरी की एंडिंग हो रही है, हाँ जैसे हाँ। मार्च स्टार्ट होगा, टूरिस्ट आना ऑलरेडी बुकिंग हो चुकी है होटलों में। टूरिस्टों की जितने भी टूरिस्ट आने हैं, हम्म। क्योंकि एट ओ टाइम तो होटल खाली नहीं मिलते, रूम्स वगैरह सभी को पता है। हाँ। और इनका पैकेज ये तो तीन तीन चार चार, कुछ टूरिस्ट तो ऐसे होते हैं 6 6 मंथ के लिए आते आते हैं यहाँ पे। अच्छा जी। जी बिल्कुल। अच्छा, साइप्रस को लेके बहुत सारे सवाल आए हैं अपने दर्शकों के। यहाँ पर स्टडी से रिलेटेड, यहाँ पर भाई रेंट कितना है, मतलब अकोमोडेशन कैसी है, कॉलेज वगैरह कैसे, यूनिवर्सिटी कैसी है, पढ़ाई कैसी है, टूरिस्ट अट्रैक्शन कैसी है, कितना कुछ टूरिज्म का यहाँ पर जैसे योगदान है जीडीपी में। ये सारे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं अभी, क्या साइप्रस आना चाहिए या नहीं। तो इसी को रिलेटेड हम थोड़े से सवाल पूछेंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो सबसे पहला भाई, कितना टाइम हो गया इस कंट्री में, साइप्रस में? टाइम मेरे को 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं, अभी अच्छा। 4 रनिंग में है। जी। तो अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा, मतलब यहाँ पर रहने का, यहाँ के कल्चर को देखते हुए एक्सपीरियंस लोगों का माहौल कैसा है, कैसा बर्ताव है? एक्सपीरियंस ठीक रहा है, बिल्कुल ही बहुत बेस्ट रहा है। अच्छा। देखो मैं अपनी बता रहा हूँ, सभी का अलग अलग नेचर है, सभी का अलग अलग सही है। एक्सपीरियंस है, बट मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। मतलब एक्सपीरियंस मेरा बिल्कुल ही बेस्ट रहा है। जो यहाँ के लोकल बंदे हैं, जो भी है, नेचर इनका बहुत है, मतलब रिस्पेक्ट देते हैं, हम्म। इंसान को इंसान समझते हैं। अच्छा, एक और चीज सुनने में आई है भाई, जैसे हमारी कम्युनिटी है, जैसे इंडियन कम्युनिटी कभी बाहर जाती है तो जी जी बिल्कुल। वो आपस में इतना अच्छे से नहीं रहते, इतना दूसरे जो वहाँ के लोकल है वो हमारे साथ जैसे अच्छा बर्ताव करते हैं। तो इसमें कितनी कुछ बिल्कुल ये सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है। क्वेश्चन है जो आपका, इसको मैं 100 नहीं 101% दूंगा, हम्म। क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा है और ये रियलिटी है। ये कोई अच्छा। फेक नहीं है, मतलब वैसे बोल देते, कोई हवा में बात कर देते हैं कि हम्म। बाहर जाने के बाद अपने साथ में देते, ये रियलिटी है। अच्छा। इसमें कोई भी 1% भी झूठ नहीं है। बल्कि यार, ये जो यहाँ के बंदे हैं इतनी रिस्पेक्ट देते हैं ना बाहर के बंदे को, बहुत ज्यादा। और जो अपने वाले हैं सभी को पता है, ठीक है ना, कुछ तो सबको पता ही है, बाकी जिसके साथ जो हुआ है सब तो बता नहीं सकते, क्योंकि ये चीजें जितनी अंदर रहे उतना ही ठीक है, रिश्ते खराब होते हैं। वही है, जो बाहर जाएगा उसी को एक्सपीरियंस होगा। बाकी तो बिल्कुल किसी के बिल्कुल। बोलने से कोई इतना कोई यकीन करेगा मैं नहीं। तो यही बोलता हूँ, बाहर हाँ। जो भी बंदा जाए हम्म। अपनी लेग्स की स्ट्रेंथ पे जाए कि मेरी टांगे मजबूत है, क्योंकि इन्हीं पे खड़े होना है, सब कुछ इन्हीं के बलबूते होना है। सही। कोई किसी का साथ नहीं रहेगा, अपना शरीर है तो सब कुछ है, बाकी किसी के भरोसे बाहर नहीं निकलना। सही है। अच्छा, तो मतलब इंडियंस के साथ वैसा ही बर्ताव होता है जैसा जैसे हमारे इंडिया में फॉरेनर आ जाते हैं, नहीं हम ऐसा तो फॉरेनर को इनको ज्यादा तो अहमियत देते हैं ना कि अपने जी को। बिल्कुल। वो अपनी तरफ क्या होता है ना, हम्म। कुछ तो कंट्री इतनी बड़ी है, हाँ। ठीक है ना, क्राउड बहुत ज्यादा है। हम्म। तो अगर बाहर से कोई अचानक से है ना, अब हमारे वाले बंदे क्या सोचते हैं, पता नहीं क्या चीज आ गई, तो इनके इनके लिए सब चीजें नॉर्मल है। हाँ, वो तो है। इनके लिए सब कुछ नॉर्मल है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। अगर कोई जा रहा है, इनको मतलब पहली बात तो इनको मतलब ही नहीं है कौन क्या कर रहा है, कोई मतलब नहीं है। वो तो अच्छा। अपने वाले ही होते हैं कि अपना काम छोड़ के दूसरे पे ध्यान देते हैं, भाई साहब कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। यहाँ पे ये सब नहीं है, वो अपने वाले ही करते हैं जो भी करते हैं। अच्छा, एक बात आती है लाइफस्टाइल की। जैसे हमारे जी गांव जी में कुछ अलग लाइफस्टाइल होता है, शहरों में कुछ अलग होता है। जी जी रहना कैसा, खाना और बोलचाल से रिलेटेड हर एक चीज, जो कल्चर का भी डिफरेंस आता है शहर से लेके गांव हम्म। में। तो इंडिया से साइप्रस के कल्चर का कितना डिफरेंस है, वहां पर लाइफस्टाइल कैसा है, लोग कैसे रहते हैं, मतलब
कल्चर वाइज? लाइफस्टाइल तो यहाँ का भाई टोटली डिफरेंट है इंडिया से। तो हम्म। ठीक है ना, इंडिया से तो बिल्कुल टोटली लाइफस्टाइल यही है, मतलब इनका फुल फ्रीडम है। अच्छा। कौन क्या डाल रहा है अपने में तो होता है ना थोड़ा, हाँ सोच विचार करते हैं, बाहर जाने हम्म। से पहले पहले अपनी तरफ ही देखते हैं कि कौन मेरे बारे में क्या सोचेगा। हम्म। तो इनका ये बिल्कुल फ्री माइंड होके बाहर निकलते हैं, कोई टेंशन नहीं है इनको, कहाँ उठ रहे हैं, कोई बैठ रहे हैं, कौन देख रहा है, कौन, कोई मतलब नहीं है इनको इन चीजों से। मतलब फुल फ्रीडम कंट्री है। लाइफस्टाइल तो फ्रीडम के पे भी डिपेंड होता है ना बहुत ज्यादा। यानी कि आधे कौन से सी ज्यादा टेंशन तो वहां पर होती है कि भी दूसरे क्या सोचेंगे, यहाँ पर उस चीज भाई की वो कोई या, नहीं है। वो यहाँ पे है ही नहीं ना। मैं तो चाहता हूँ ये इंडिया में भी हो, यही चीजें सेम इंडिया में होगी ना तो कंट्री बड़ी है, बट तरक्की तरक्की भी डबल हो जाएगी। वही है, इसीलिए तो यहाँ पर जो गरीब अमीर का फर्क है वो इतना ज्यादा नहीं दिखता, क्योंकि जो अमीर इतना से ज्यादा अमीर यहाँ भी तो है है ही नहीं भाई, यहाँ वो तो भी है ही नहीं है ये ट्रेन के चीजें। अंदर सफर करते हैं। बिल्कुल। वहां पर शो ऑफ ही ज्यादा। यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है, जिसको मांगना मांग के खाता है, बट ये शर्माते नहीं है। हम्म। ठीक है मेरे इसलिए को तरक्की पर है। अपने, और यहाँ पे क्या है, जिसको जिसको कुछ देना है तो दे देते हैं। यहाँ कमेंट पास नहीं करते इंडिया की तरह, करका खा ले भाई हाथ पैर दे रखे आपने, ऐसा कुछ नहीं है। कमेंट पास नहीं होते, जिसका मन करता जो दे दिया, नहीं अपना स्वाइप करो चीज को, आगे निकल जाओ। क्या बात है। अच्छा, एक क्वेश्चन आया था स्टडी से रिलेटेड। स्टडी का क्या कुछ प्रोसेस है इंडिया से? कैसे अप्लाई करना पड़ता है, कैसे जो यहाँ पर एक्नोलेजमेंट होती है आपकी यूनिवर्सिटी से, क्या कुछ ऑफर लेटर आता है, उसकी क्या कुछ प्रोसेस है स्टडी की? स्टडी की प्रोसेस ये है भाई, यहाँ पे पहले तो सबसे पहले तो हमारी प्लस 2 होनी चाहिए अगर हम बाहर निकल रहे हैं तो। हम्म। तो उसके बाद अपना पहले सर्च करो कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है, कौन सा कॉलेज बेस्ट है। ठीक है, सबके अल्टरनेट है, सबके पास वो होता है, ईमेल वगैरह होती है सभी सभी कॉलेजों यूनिवर्सिटियों की, उनसे कांटेक्ट करो, बातचीत हो जाती है, सारे काम हो जाते हैं। बाकी रेफरेंस होते ही हैं एक दूसरे के, आपका कोई ना कोई होगा किसी ना किसी कॉलेज में, किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में। ठीक है, उनसे बोल के भी काम हो जाते हैं। सबसे पहले तो वही ऑफर लेटर ही आता है, उसके बाद फीस वगैरह सबमिट करानी होती है। जैसे ही फीस सबमिट हो गई, कुछ प्रोसेस होता है, 15-20 दिन का, महीना भी लग जाता है, उसके बाद वीजा निकल जाता है, उसके बाद अपना ट्रैवल करो, स्टूडेंट जो भी है। यानी कि अगर अपने एरिया की बात करा तो जैसे हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, ये जो यहाँ पर जो देहाती एरिया है, यहाँ पर बच्चे क्या सोचते हैं कि भी 12th के बाद डायरेक्ट ही हमें किसी दूसरे देश में जाना है, उन्हें इतनी नॉलेज तो होती नहीं इस चीज की। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर वो क्या करते हैं, वो गड़बड़ कर देते हैं अगर वो खुद अप्लाई करना चाहे तो। इससे अच्छा अगर वो किसी एजेंट के थ्रू, जिसे थोड़ी बहुत नॉलेज है, या फिर उनका कोई जैसे जानने वाला है बिल्कुल दूसरी बिल्कुल। कंट्री के अंदर रहता है, तो उससे अगर थोड़ी सी नॉलेज ले ली जाए तो वो ज्यादा अच्छी होगी। मैं भी यही कहना चाह रहा था, अगर किसी को बाहर आना है तो सबसे पहले तो उस जहाँ पे भी जाना आपको, पहले तो उस कंट्री के बारे में स्टडी करो कि वो कंट्री कैसी है, वहाँ का माहौल कैसा है, वहाँ पे लैंग्वेज कैसी है, आप वहाँ पे जाके कंफर्टेबल फील करोगे या नहीं करोगे, तो पहले स्टडी करो। पहले वो सारा कुछ स्टडी करने के बाद फिर देखो कि हमें जाने का तरीका क्या है, ऑप्शन ढूंढो, किससे बात करनी पड़ेगी, कैसे बात करनी पड़ेगी। आजकल इंडिया में फ्रॉड ज्यादा चल रहा है, सभी को पता है, कबूतरबाजी भी हो रही है। ठीक है, ट्रस्टेड बंदे पे फाइल लगवाओ, जिसका मैंने पहले भी काम करवाया हो किसी का, उसने पहले सारा, मतलब बंदे के बारे में भी स्टडी करो, हर चीज के बारे में स्टडी करके उसके बाद करना, जो भी सोच समझ के करो। अच्छा, अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो एकदम से कुछ अलग ही रुझान आ गया, जैसे युवा पीढ़ी में। भाई अगर पहले तो 12th की तो इंतजार करते थे, भाई 12th होगी तो बाहर भेजेंगे, अभी तो 10th के बाद ही इंस्टेंट ही बात करूं मैं, अमेरिका ज्यादा जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा रुझान है, और अगर वहां से भी अगर ऑप्शन नहीं है तो बाद में जाके यूरोप या फिर किसी दूसरी कंट्री के अंदर ट्राई करते हैं। तो ये एकदम से कैसे हो गया? बस कुछ तो यूथ है, जो यूथ आपको पता ही है, न्यू ब्लड है। ठीक है, बड़ों का कुछ और सिस्टम था, तो यूथ का तो यही है, उनको सबसे पहले अपना देखना है कि फ्यूचर, सबसे पहले कोई भी फ्यूचर देखता है अपना। ठीक है, हर बंदा अफोर्ड भी नहीं कर पाता बाहर, अमेरिका, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अगर किसी के पास बिल्कुल ही मिडिल फैमिली से बिलोंग करता वो तो नहीं जा पाएगा।
सबसे पहले तो वहीं पे ट्राई करते हैं, बट अपने इंडिया में क्या अभी जॉब्स भी नहीं है। पहली बात तो जॉब्स नहीं है बिल्कुल भी। कंपनियों में क्या हो गया, कंपनी ऐसी है, अगर मेन पावर चाहिए 500 बंदों की, वो 100 ऊपर सीनियर क्या करेंगे, 70-80 बंदों को ऊपर बिठा के नीचे जो भी है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, उनका मतलब ये है कि जो 80 बंदे ऊपर बिठा रखे हैं, तो नीचे को मेंटेन करो कि बंदे कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से आएंगे, वो आपकी टेंशन है, हमारा उसमें कोई नहीं, आपको इतनी सैलरी हम दे रहे हैं। मतलब वही है, दिहाड़ी दत्ते वाली बात है, ठेका पर है जो भी है। ये बात तो है, यानी तो कि एक तो सबसे बड़ी वही है, वहां पे सैलरी मैनेजमेंट नहीं है आपको पता ही है, गवर्नमेंट की। मैनेजमेंट नहीं है, बाकी करप्शन बहुत ज्यादा हो गया। करप्शन इतना हो गया कि चाहे कोई 1 रुपया काम हो चाहे लाख का हो, तो उसमें मतलब कि करप्शन होना ही है। अच्छा, एक और चीज है, जैसे देखा देखी है जिसको हम बोलते हैं भेड़ चाल, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चले वो जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत अगर ज्यादा हो रही है, आपको करप्शन पता की ही बात है। करें तो सिस्टम में कौन लोग जाते हैं, जैसे पुलिस के अंदर जाते हैं, चलो आर्मी के अंदर तो ये चीज होती नहीं, अगर पुलिस के अंदर जाते हैं, किसी भी सरकारी विभाग के अंदर जाते हैं, तो हम जैसे परिवार में से मिडिल क्लास बच्चे जाते हैं, वो क्या करते हैं, अपने से पहले वाली पीढ़ी को देखते हैं, हाँ भी अगर पुलिस में जाना है तो इतने पैसे बनेंगे, वो दिन के 20-20 25-25 हजार, फिर वो तरीका सोचते हैं भी कैसे बनेंगे, फिर उसी तरीके को फॉलो करते हैं। सेम सिस्टम अगर वो पॉलिटिक्स के अंदर आते हैं, जैसे सरपंच इलेक्शन से लेके बोले मैंने तो 1 करोड़ लगा दिया, अभी 1 करोड़ इसको पूरे भी करने, वहीं से करप्शन स्टार्ट हो जाता है, देखा देखी। बिल्कुल यही तो बात है। वही सेम सिस्टम है बाहर का, यहाँ पर फोटोज देखते हैं, फोन के अंदर फेसबुक पर देख ली, इंस्टाग्राम पर देख ली, उन्हें ये नहीं पता कि ये तो वीकेंड पे एक ही दिन खिंचवाई गई बिल्कुल फोटो बिल्कुल है, वही तो हर वीकेंड डालते जाते हैं। वो वो सोचते हैं कि आपको डेली की मौज है। वो लाइन नहीं सुनी आपने कि 5 दिन काम थे वीकेंड फन थे, जो फन होता है वही शो करते हैं, वो काम शो नहीं करते। हाँ, अगर ठीक है काम ना, शो जो कर दिया काम फिर तो किसका दिल करेगा। मैं तो जो मतलब बट ऐसी चीजें कोई करता नहीं है। जो भी बंदे बाहर है ना, 2-2 दिन अपना काम पे है ना, पूरा दिन लाइव चलाओ, मैं कहता कोई आएगा ही नहीं बाहर। नहीं आएगा। ये तो ठीक है, सबका मन बहलाने वाली बात है, किसको कौन बताता है कि अंदर क्या चल रहा है। अंदर से तो सब टूटे ही हुए हैं, बाहर से है जो भी दिख रहा है। सही है। अच्छा, उसमें हरियाणी में कहावत है, बोले दूसरे की थाली में घी ज्यादा देखा है। बिल्कुल वही 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 तो बात हो रही है यहाँ पे भी वही हो रहा है सेम। तो देखा देखा चल रही है ना, मैं तो ये कह रहा हूँ भाई, ठीक है, अगर आपका जैसा भी आपकी फैमिली का बैकग्राउंड उस हिसाब से चलो, ठीक है ना। अगर कोई स्ट्रगल करने वाला बंदा, वो इंडिया हो या बाहर हो, वो कभी पीछे नहीं रहेगा, ठीक है ना। और आजकल तो बहुत कुछ है, जब 5-10 साल पहले कुछ और था, चल हम भी 3-4 साल पहले ही बाहर निकले, 3-4 साल में, और अब में भी बहुत कुछ चेंज हो गया। बहुत कुछ चेंज हुआ, कोरोना ने तो मतलब काया पलट कर दिया एक हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन बहुत है, मतलब आज जो बच्चे हैं ना, नए बच्चे हैं जो बाहर जाना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, इंडिया में सेट होना चाहते हैं, ऑप्शन बहुत होने के पास। वो तो है। ठीक अच्छा, है, हमने सोशल कॉलेज मीडिया की भी बात है तो। की, यूनिवर्सिटी की बात की, तो अगर उसकी फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, पैसा। बिल्कुल बिल्कुल तो पैसा ही सबसे ज्यादा मैटर करता है, कितना वहां पर जाके पैसा कमाना है, कितना हमारा खर्च होगा, तो वही बिल्कुल चीजें ज्यादा बिल्कुल रिलेट करती हैं। जैसे हमारी मिडिल क्लास फैमिली या फिर लोअर मिडिल क्लास से जी अगर जी कोई जी। आता है, तो उससे रिलेटेड फीस का क्या कुछ स्ट्रक्चर है, जैसे किसी भी कोर्स के फीस का अंदर एवरेज। फीस का तो ये पहले तो कोर्स पे डिपेंड करता है, आपका कोर्स क्या है। उसके बाद आपकी यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, वो डिपेंड करता है। कोर्स के हिसाब से फीस होगी आपकी। कुछ यूनिवर्सिटी का भी अगर कॉलेज में है तो उसकी कम होगी, अगर आप यूनिवर्सिटी में हो तो उसकी एक्सपेंसिव होगी। अपना एक्सपीरियंस बताएं, आपकी कितनी थी, क्या कुछ था, कॉलेज था, मेरा तो यूनिवर्सिटी थी। मैं अपनी बता रहा हूँ, मेरा जो पर ईयर का फीस है वो 2,000 यूरो से लेके 3,000 यूरो तक के समथिंग रहता है, मतलब कि एक साल की। पिछले, हाँ 1 साल की। कुछ कम ज्यादा होते रहते हैं, आज पूरा टोटल तो नहीं हो पाता, कई बार कॉलेज भी नहीं जाना होता, फाइन भी लग जाता है, सब मतलब कई इशू होते हैं उस चीज के। वही है 2,000 यूरो से लेके 3,000 यूरो तक का टोटल। अच्छा, तो इसमें मतलब ये सारी फीस आ गई, इसमें कोई ट्यूशन फीस या फिर कोई इसमें एक्स्ट्रा वो खर्च नहीं है। इसमें सारी फीस आ गई, वन ईयर कोर्स की। कौन आप सा अगर कोर्स, मेरा बीए बिजनेस है। है? यानी कि बीए बिजनेस के अंदर इतना हाँ 2 से 2,500 के बीच में आ जाता है। हाँ हाँ, यही है इंडिया का, वही लगा लो 2.5-3 लाख 2.5 लाख रुपये लगा लो सारा।
ठीक है, मतलब एक्सपेंसिव नहीं है, मैं तो एक्सपेंसिव नहीं मानता मेरे अच्छा, अकॉर्डिंग, तो साइप्रस कंट्री मेरे इतनी हिसाब से एक्सपेंसिव ठीक है। नहीं है। नहीं भी कोई कुछ भी यहाँ पे बंदा भी अगर फुल मंथ वैसे भी अपना ग्रोसरी वगैरह का निकाल ले तो ठीक है, मतलब ज्यादा नहीं है, 300 यूरो तक उसका हो जाता है पूरा मंथ। अच्छा। वैसे तो अपने ऊपर डिपेंड है भाई, खर्चा कितना कर लो, ठीक है ना, चाहे 10,000 यूरो फूक ले एक महीने में, वो तो है ही है। ठीक है। हाँ, जो नॉर्मल है वही है, 300-400 यूरो में हो जाता है पर मंथ का, यानी कि अगर आप अच्छी सिटी में रह रहे हो तो भी। कमाने वाले के ऊपर है, बिल्कुल इस बिल्कुल। हिसाब से यार खर्च सबकी करना। अलग अलग, बिल्कुल काम की भी देखो, कोई यहाँ पे 800 यूरो कमा रहा है, कोई 1,000 कमा रहा है, कमाने वाले 3-3, 4-4 हजार यूरो भी कमा रहे हैं, ठीक है ना। वही है, सेटिंग डिपेंड करती है आपकी सेटिंग इस कंट्री में कैसी है, हम्म। अच्छा, जॉब ठीक से है। रिलेटेड बाकी भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं भी, जॉब कौन कौन सी है, क्या क्या करना पड़ता है, क्योंकि इंडिया से तो एक माइंडसेट लेके चलते हैं बच्चे कि वहां पर जाएंगे बिल्कुल पूरे बिल्कुल ऑफिस की जॉब होगी, एसी नीचे बैठना है और आराम से वो क्या बोलते हैं उसको, पहिए वाली कुर्सी पर बैठेंगे, बिल्कुल। मैं वो तो यही कहता हूँ समझते हैं जो कि भी करने हैं पैसा ही पैसा। उसके बारे में मैं क्या? तो यही कहना मैं तो यही कहूंगा, जो भी आए बाहर, पहले तो माइंड ऐसा सेट नहीं करे, सिर्फ माइंड ये सेट करे वहां जाके कुछ भी काम करना पड़ सकता है, हम्म। ठीक है। बाकी जॉब्स होगी, एग्रीकल्चर होगी, कंस्ट्रक्शन होगी, कार वॉशिंग होगी, पिज्जा हट में हो गई, बर्गर किंग में हो गई, जो ग्रोसरी स्टोर होते हैं इनमें है जॉब अवेलेबल। बाकी कंपनीज होती हैं, फर्नीचर की हो गई, आयरन की होगी, स्टील की हो गई, मतलब जॉब्स है अवेलेबल है। और यहाँ पे मेन ज्यादातर होटल का काम ज्यादा चलता है, क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है, होटल मैनेजमेंट में ज्यादा होता है यहाँ पे जॉब वगैरह जो भी सैलरीज है। का क्या कुछ है, कितना कुछ सैलरीज मिल जाती है, यानी कि कितना खर्च बच जाता है बाद में इंडिया, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली का यही होता है कि भाई जाएगा बच्चा तो बाहर से कुछ पैसे भेजेगा तो जो है यहाँ पर भी थोड़ा सा सेटल होगा काम, कितना बच बिल्कुल, जाता है, कितना कमा लेते हैं? वही है, वो मैंने पहले ही बताया था आपको, हम्म। वो सेटिंग के ऊपर बात है, आपकी सेटिंग कैसे हो रखी है इस कंट्री में, कैसी जॉब आप कर रहे हैं, ठीक है ना। अपनी कुछ अपने ऊपर भी डिपेंड करता है, आप काम 8 घंटे कर रहे हो, 12 घंटे कर रहे हो, 16 घंटे कर रहे हो, जितना करोगे उतना ही निकालोगे, एक मशीन है, ठीक है ना। सही है। गन्ने की तरह जितनी बार डालोगे उतना ही रस देगा, वही है, ठीक है। मतलब कुल मिला के मैं बहुत ही अच्छी मानता हूँ इस कंट्री को, सेविंग भी हो जाती है, सारे काम हो जाते हैं, बढ़िया सेविंग हो जाती है, अच्छी सेविंग हो जाती है। एक तो था ही काम चलाओ, अगर आप यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करते हो ना, ये तो है नहीं कि आज कल को जॉब ज्वाइन की, आप कल को सोचते भी इंडिया पालो लाखों लाखों, ऐसे तो नहीं हो पाएगा। थोड़ा टाइम स्पेंड करो, कंट्री की नॉलेज लो, ठीक है ना। आपको सबको पता होता है कि यार मैं इस कंट्री में आया हूँ तो मेरे को यहाँ पे इम्प्रूवमेंट कैसे करना है, सही है। बाकी लैंग्वेज का इशू है यहाँ पे, लैंग्वेज यहाँ पे ग्रीक बोली जाती है। अच्छा। हाँ, तो लैंग्वेज सबसे मस्ट है, अगर आप लैंग्वेज लर्न कर गए ना इनकी, तो फिर तो मैं कह रहा हूँ पैसा ही पैसा है। अच्छा, तो जब स्टार्टिंग में लैंग्वेज आए का होंगे बहुत तब लैंग्वेज बैरियर कितना कुछ देखने को मिला ये, क्योंकि मोस्टली तो बच्चा जाता है भी ये सोचेगा भी ज्यादा से ज्यादा मैं इंग्लिश बोल लूंगा और हमारी तो इंग्लिश भी अच्छी नहीं होती, तो वहां पर कितनी कुछ प्रॉब्लम फेस करने को मिली थी स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग में देखो होता ही है भाई, सबको होता है, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। बाकी स्टार्टिंग में वही है, इंडियन तो इंग्लिश ही बोल सकता है, इन वाली का तो क्या नहीं पता होता, बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। कुछ बच्चों की इंग्लिश ठीक भी होती है, सबकी खराब भी नहीं होती, इनकी अच्छी होती है, वो तो बिल्कुल ही ठीक है, स्टार्टिंग में परफेक्ट हो जाते हैं इंग्लिश वगैरह में। तो धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाता है, जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता है ना, वैसे वैसे एक्सपीरियंस हो जाता है। बाकी बंदा है ना, जो चीजें कई बार बोलने से भी नहीं होती, कई बार फेस देखने से भी होती है, कैचिंग पावर होती है ना, देखने से सुनने से ही बढ़ जाती है। तो मेरा भी यही था, मैं स्टार्टिंग में गया, वही है, टूटी फूटी इंग्लिश थी अपनी, सही है, ठीक है। धीरे धीरे इंग्लिश भी ठीक हो गई, उसके बाद फिर देखते रहे, इनकी जो लोकल बंदे हैं वो तो अपना इनकी लैंग्वेज में, स्टार्टिंग में तो करेक्ट तो इंग्लिश नहीं बोलेंगे, वो तो इनकी लैंग्वेज बोलेंगे, फिर वो हमारा फेस देखेंगे, अगर हम समझ गए तो ठीक है, नहीं फिर वो इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएंगे। सही है, यानी कि जैसे ये भी चीज सुनते यहाँ पर रहे रखते धीरे हैं, धीरे, दूसरे की इनकी फीलिंग को जो अंडरस्टैंड लैंग्वेज है, इनकी करते, पर्सनल मजाक नहीं लैंग्वेज उड़ाते है, उस चीज का। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, समझा देते हैं, मतलब अगर बंदा एक बार में नहीं समझा, 2 बार 3 बार, कोई चक्कर नहीं है इनका, ऐसी चीजें नहीं सोचते हैं कि माइंड में ऐसा कुछ नहीं है। सही है। वो तो अपने वाले ही होते हैं जो भी है। मैं बात करूं अगर इंग्लैंड की, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, जब स्टार्टिंग के अंदर आए इंग्लिश तो मतलब ठीक ठाक थी, तो जब ये आए यहाँ पर तो अलग ही, हर एरिया की अपनी अपनी अलग अलग एक्सेंट है, जैसे हरियाणवी की अलग अलग एक्सेंट है, कहीं पर ठेठ है, कहीं पर मतलब नॉर्मल हिंदी मिक्स है, यहाँ पर भी वैसा ही है।
कहीं पर जाए, कहीं पर तो सही समझ में आ जाए, कहीं कहीं जगह ऐसी थी मतलब समझ में नहीं आती थी सीधी ऊपर से। होता है, फिर ऐसे ही वो, होता है। हाँ वही आप वाली बात, अभी एक बार तो ऐसे देख रहे थे, हाँ भी समझ में आई, फिर वो इतना स्लो बोलते थे कि इसको समझ में आ जाए, हम्म, अंडरस्टैंड कर सके, हाँ हाँ हाँ, फिर वही तो। इशारे से भी समझाते थे। बिल्कुल, हैंड मतलब भी यूज इतना करते हैं फिर ये। कंसर्न दिखाते हैं दूसरे के लिए भी, हम्म। ये अंडरस्टैंड कर जाए किसी ना किसी तरीके से। वो माइंड नहीं करते इस चीज बाकी का, ना मजाक बाकी उड़ाते। इनके अंदर क्वालिटी है, समझा देते हैं अगले को। हम्म, हमारे वाले एक दो बार समझाएंगे, अगर नहीं समझा तो इग्नोर कर देंगे, चलो किसी और से पूछ लेंगे, कुछ पूछना है। ये ऐसे नहीं करते, ये समझा के ही मानते हैं। ये इनकी खूबी है, कुछ भी लगा लो, हैबिट है, जो भी है, नेचर है इनका। अच्छा ये खूबी जैसे जो गांव में होते हैं ना, जिसको कोई काम नहीं होता, ये उसके अंदर भी होती है। जैसे अगर कोई एड्रेस ये तो पूछने है आ ही है। गया तो वो घर तक छोड़ के बिल्कुल आता बिल्कुल। फिर वो तो फर्ज है ना। है। ये वो तेरे फ्री फर्ज है देते ना। हैं ये कम टाइम में ज्यादा काम कर देते हैं। हाँ, उनका यही काम अपने आते हैं वाले, फिर। वो तो है ही। अपने इंडिया में होता है, कई बार बच्चे पीछे पीछे अगले को पूरा बता देते थे, उस गली में देख के जाना आगे से बंद है, क्रॉसिंग नहीं हाँ, है। बोले होता था चलो ना। कोई नहीं, हमें छोड़ाते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं सही है। है। अच्छा, टूरिस्ट अट्रैक्शन का बहुत सारा एक क्वेश्चन का जाल ही आ गया है एक हिसाब से भी। टूरिस्ट का कौन कौन से वहां पर प्लेस है टूरिस्ट के, और क्या कुछ है नजारा, क्या जाना चाहिए, मतलब साफ सफाई कितनी है? क्योंकि सबसे मेनली कंसर्न यही होता है कि साफ सफाई से रिलेटेड, कहीं अगर वही इंडिया वाला हिसाब है, गंदगी है, तो फिर वहां पर जाने में क्या फायदा। मतलब सभी बिल्कुल सिटीज बिल्कुल, की नहीं बात करूंगा मैं इंडिया में, पर कुछ कुछ ऐसी हैं जहां पर वो जाना तो है ही है। बहुत प्लेस, बिल्कुल बिल्कुल, जैसे सभी विलेज भी लाइक सेम नहीं है इंडिया में, दिल्ली। सबका अलग अलग है। हाँ, तो वही सोचते हैं कि वो हिसाब तो नहीं है। नहीं नहीं, वो नहीं है यहाँ पे बिल्कुल हम्म। ही। बाकी यहाँ पे है ना, जो मेन है बीच है। हम्म। और यहाँ पे जैसे मार्च से पूरा समर ही स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा। यहाँ पे टूरिस्ट वो आते हैं जिन कंट्रियों में स्नो होती है, मतलब कोल्ड होता है ज्यादा। हम्म। वो यहाँ पे धूप सेकने के लिए आते हैं। यहाँ की धूप है ना जो पूरी कड़क है। हम्म। टूरिस्ट, मैं कहूँ यहाँ पे टूरिस्ट आने से पहले ही 3-3 4-4 महीने पहले होटल बुकिंग करवा देते हैं अपने। उनको पता है कि साइप्रस में जो नजारा है वो कहीं नहीं है। टूरिस्ट प्लेस बेस्ट है, मतलब मैं टूरिस्ट की कंट्री है, कंट्री तो टूरिस्ट है। यहाँ की जो इकोनॉमी है वो दो ही चीजों से चली हुई है, टूरिस्ट से और स्टूडेंटों से। सही है। तो मतलब वही है टूरिस्ट, गोवा वाले हिसाब है एक हिसाब से। हाँ हाँ, वही वही जैसे सेम गोवा लगा के लो। अंदर फॉरेनर्स ज्यादा जाते हैं, वैसे ही साइप्रस के अंदर जाते हैं। हम्म। बाकी जो टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे वो ऐसे भी कौन कौन सी फेस कर। सिटीज है सिटीज होगी, मेन कैपिटल होगी इनकी निकोसिया। टूरिस्ट के लिए? टूरिस्ट के लिए 3 सिटी यहाँ पे, हम्म। आयनप्पा, लिमासोल और पाफोस। हम्म। पापोस में एयरपोर्ट भी है इंटरनेशनल, वहाँ पे काफी सारे टूरिस्ट लैंड होते हैं। अच्छा, एक ग्रीक से नेम है। हाँ, ग्रीक में है। ओके। तो यहाँ पर जो लिखने वाली जैसे ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी, इंग्लिश है या फिर ग्रीक का? ग्रीक है, ग्रीक। अच्छा, ग्रीक। तो जैसे बोलने में तो आ जाता है कि बोल तो मतलब वही आपने बताया कि जैसे देख के सुन के थोड़ा थोड़ा जो है अंडरस्टैंड करने लग जाता है, अगर हाँ कोई हाँ हाँ, नया कोई ऐसे ही वहाँ पर होता है होता है। स्टार्टिंग में तो। तो पढ़ने का क्या है, मतलब रीड कैसे करते हैं, फिर वो भी सीखनी पड़ती है बिल्कुल, वो भी सीखनी पड़ती है, तो अपना क्या? अपने ऊपर डिपेंड, आप कितना फोकस कर रहे हो उस चीज पे। यानी कि हर एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के अंदर उनकी लैंग्वेज यूज होगी, इंग्लिश नहीं होगी? बिल्कुल बिल्कुल, इंग्लिश होती है। जैसे दो लैंग्वेज, अगर आपके फोन में मैसेज भी आएगा ना, टेक्स्ट मैसेज, वो भी 2 लैंग्वेज में आएगा। फर्स्ट ग्रीक होगी, उसके नीचे वही सेम चीजें इंग्लिश में मिलेगी आपको। सही है। अगर जैसे कोई यूनिवर्सिटी का कोई एप्लीकेशन फॉर्म है, अगर कोई ऐसी चीज है, तो वो फिर ग्रीक के अंदर आएगी। यूनिवर्सिटियों का तो वो इंग्लिश में भी कर देते हैं सेंड। बाकी जो इनका जो गवर्नमेंट का है, जो मेन कोई आपका जैसे टैक्स मोबाइल से वगैरह। रिलेटेड मैसेज आते हैं या बैंक के मैसेज आते रहते हैं, टैक्स का हम्म। मैसेज आता है, वहाँ पे ज्यादातर ग्रीक यूज होती है। अच्छा। यूनिवर्सिटी में तो नई यूथ हो गया ना, यूनिवर्सिटियों में कॉलेजों में तो इंग्लिश चलती है, क्योंकि यूथ को। अच्छा, सेविंग का क्या कुछ है, मतलब कितनी सेविंग हो जाए, जैसे मैंने पहले पूछा। सेविंग सेविंग भाई अपने ऊपर इस डिपेंड, आप सबसे कितनी बड़ा सेविंग मुद्दा है। है पैसा। बिल्कुल बच्चे बिल्कुल। क्या देखते हैं जब नए ऐस नए आएंगे, तो पैसा कितना है, कितना बच जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, वही है, ऐसा है सब कुछ, पैसा है, पैसा है तो सब कुछ है। बिल्कुल। ठीक है ना। एक पैसे ने, इस पैसे ने ही घुमा रखा है चक्कर भी सारा। एवरेज बताओ कोई।
भाई इतना तो तुम एवरेज बचा तो ही लोगे, जैसे अगर नॉर्मल खर्चा ही करें तो हर एक चीज। वही 80 प्लस मान के चलो, बाकी आपकी मेहनत है, आपका स्ट्रगल, आप कितना कमा रहे अच्छा, यानी कि 80 से 85-90 हजार तक एक हैं। बंदा हाँ, बचा इससे ले ऊपर तो। ऊपर है सेविंग। बाकी हम्म, आपके ऊपर डिपेंड है, आप कितना कमा रहे हो, कितना स्ट्रगल कर रहे हो। अगर आप 4 ही घंटे की शिफ्ट लगा के पूरा दिन सोगे फिर तो पैसा कहाँ से आएगा। हाँ ये तो है। ठीक है ना, शरीर तोड़ना पड़ता है, पैसा ऐसे नहीं बनता। यहाँ पे भी पेड़ तो लगे नहीं हुए, कहीं थिंकिंग होती है ना कि पेड़ का टानी पकड़ी, ऐसे करी और नीचे यूरो डॉलर, ऐसा नहीं है। शरीर तोड़ना पड़ता है पूरा, वही पूरा है, दिन खड़ा पेड़ से रहना भी फल पड़ता है जो। एकदम नहीं लगता, पहले उसको हम्म, पौधा लेके आना पड़ता है, सारी उम्र उसको बिल्कुल सींचना बिल्कुल पड़ता है, बाद में जाके फल देता है वो। मेहनत तो बिल्कुल सभी बिल्कुल, चीज वही पे है वही करनी है, पड़ती है। बिल्कुल वही है वही है। अच्छा, इसमें जैसे एक ऑप्शन आता है जैसे पीआर का, ये उससे रिलेटेड बताओ कुछ, कितने टाइम में पीआर हो जाती है, कितने टाइम में पासपोर्ट मिल जाता है, वो क्या कुछ ओके। प्रोसीजर है, कैसे सरवाइव करते हैं जो इंडियन स्टूडेंट है, इंटरनेशनल स्टूडेंट है वहां पर। पीआर का तो यही है भाई। पीआर एक तो यहाँ पे इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे मैंने चेक किया था, हम्म। उस पे इन्होंने मेंशन कर रहा है कि अगर आप 7 या 8 साल लीगल रह रहे हो यहाँ पे, एक हम्म। दिन भी अनलीगल नहीं होना। और जो हम्म। लास्ट के 2 पता नहीं 3 साल वो आपके कंटिन्यू साइप्रस में ही होने चाहिए। हम्म। उसके बाद आप अपनी जो सिटीजन है वो अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद इनके ऊपर डिपेंड है, वो आपकी सारी प्रोफाइल चेक करेंगे, आपने कोई क्राइम तो नहीं किया, आपका यहाँ पे बैंक में क्या मतलब कितना योगदान है, अपने जैसे बोल देते हैं योगदान कितना, कितनी आपके अकाउंट में बैलेंस है, जो भी है सारा कुछ चेक इनपुट करके। आउटपुट कितना बैंक से, वही। हाँ हाँ, वो सारा हर सब कुछ चेक होता है। वैसे तो इनको अपना पासपोर्ट नंबर ही काफी है, अपना सब कुछ इनके पास ही होता है ऑलरेडी। वो तो है। पासपोर्ट नंबर डालेंगे, अपनी पूरी डिटेल इनके पास है। आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं 15-20 डॉक्यूमेंट, फाइल बहुत बड़ी बन जाती है जो पीआर सिटीजन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी है तो फिर तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर पूरा ही प्रॉपर इनको लगे कि हाँ भाई बंदा ठीक है, हम्म। वही है जैसे अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं कि बंदा ठीक है तो एक्सेप्ट कर लेंगे, इनको गड़बड़ लगे तो रिजेक्शन भी आ जाती है। अच्छा, यानी कि रीच हाँ जाएगी हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मान लो अगर रिजेक्शन ऐसी, आ जाती है तो हाँ उसके हाँ, बाद में फिर स्टडी के लिए दोबारा अप्लाई कर सकते हैं, अगर जैसे किसी को सरवाइव करना हो तो फीस तो थोड़ी होती है, इतनी ज्यादा होती नहीं, दोबारा नहीं से कर कर सकते सकते हैं, हैं कोई क्या? इशू नहीं है। हाँ, कोर्स चेंज कर सकते हैं आप अपने। अच्छा, हाँ, यानी कि बाकी अपने ऊपर वो हमारी मर्जी है रहने। कितना टाइम हम सरवाइव करना चाहते हैं कंट्री के अंदर। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो अभी तक का कैसा कुछ एक्सपीरियंस रहा आपका, जैसे 3 साल हो गए, हम्म। कितना कुछ मजा आया, कोई ऐसी चीज जो अच्छी नहीं लगी हो, मतलब वर्स्ट थिंग होती है, हर चीज के दो पहलू होते हैं, अगर कोई चीज अच्छी है तो वहां पर कुछ बिल्कुल ना कुछ तो मिलेगा भाई ऐसा, इस चीज से थोड़ा सा अगर यहाँ पर बच कर रहे हैं तो सरवाइव कर जाएंगे हम। वो क्या चीज? वही है थोड़ा। बिल्कुल मेन तो पैसा ही होता है। अगर पैसा बिल्कुल ही सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करनी है आपको, कहीं भी करनी है, हम्म। ठीक है। बाकी थोड़ा कल्चर में है अपने से थोड़ा अलग है, हम तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस कल्चर को। अगर कोई भी आएगा हमारा, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा इस कल्चर को। बाकी हम्म। तो कोई इंजॉय हो रहा है, बढ़िया लाइफ सही चल रही है, कोई कोई ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिली। अच्छा, हाँ, बस थोड़ा सा कल्चर का इशू है। बाकी देखो इनकी थिंकिंग इनके साथ, हमारी हमारे साथ, इनकी थिंकिंग हम नहीं चेंज कर सकते और हमारी को ये नहीं चेंज कर सकते। ये इनके कल्चर के हिसाब से जीते हैं, हम अपने हाँ कल्चर के हिसाब हम से। अपने, हमें कई कुछ चीजें इनको हमारी गलत लगती होगी, ये हमें बोलते थोड़ी है। वही है, देखते तो ये भी, हम भी यहाँ पे ट्रैवल करते हैं। सोच का भी फर्क है ना कुछ। हम बिल्कुल हमारी बिल्कुल इंडिया, हमारी गांव में कुछ और सोच है, अगर हम शहर में जाएंगे कुछ और सोच होगी, दूसरे स्टेट में बिल्कुल जाएंगे तो बिल्कुल फिर वो माहौल के हिसाब से बदलती रहती है, बिल्कुल बिल्कुल। तो इनकी भी वही है, डिफरेंट। इनकी थिंकिंग यही है कि जो हमारे पास आज है, जो हमारे पास है वही हमारा है। या इनका कोई सगा भाई हो, माँ बाप भाई बहन रिश्तेदार किसी के पास कुछ है तो ये नहीं सोचते कि वो भी हमें मिल सकता है या हमारा होगा। जो इनके अकाउंट में अगर 10,000 रुपए हैं तो वही इनके हैं। ये ज्यादा एक्सेप्टेशन नहीं रखते किसी से, खुद खुद कमाओ कमाते हैं खुद खुद खाओ, खाते हैं। हाँ, खुद कमाते हैं खुद खाते हैं। और इसलिए यहाँ मेन पर बात है, मतलब इतना डिस्टरबेंस नहीं है, मेन, इतने ज्यादा लड़ाई झगड़े है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और मेन है टेंशन फ्री रहते हैं। हम्म। हाल आज की लाइफ आज जी ले, कल को क्या होगा इनको कोई मतलब नहीं है। हमारा क्या होता है, आज
आज हम कुछ कर रहे हैं ना, तो क्या बंदा माइंड में सेट कर लेता 20-20-30 साल पहले, कि पता भी नहीं उस टाइम तक हमें रहना है नहीं रहना है। ठीक है, ये बिल्कुल टेंशन फ्री रहते हैं, मतलब टेंशन नहीं होती, बर्डन नहीं लेते किसी चीज की। अच्छा, टेंशन की बात करो, टेंशन क्या होती है? मतलब अगर 100% में से 60% सब दूसरे की टेंशन होती है। यार ये वही रियलिटी इतना है। पैसा कमा गया, यार इसने बिल्कुल गाड़ी ले ली, यार बिल्कुल, इसने ये ये तो कर दिया, वो रियलिटी है। कर दिया। सारा बिल्कुल। दिन मतलब उसकी ज्यादा मैं टेंशन होगी, इसने मैं गलत मैं तो कर आपको लिया। एक बात, अगर अपने ऊपर अगर इतना, मतलब सेल्फ एनालिसिस बिल्कुल नहीं करते। बिल्कुल, अगर इंसान इतना फोकस अपने ऊपर करे ना, हम्म। मैं कहता हूँ उससे भी ऊपर चला जाएगा वो। पर करना नहीं है। करना, वो खून में है ही नहीं ना वो चीज, हाँ, तो पीढ़ी कैसे दर करेंगे, पीढ़ी वही ब्लड में है चल ही रही नहीं। है। वही है ना। मैंने एक लाइन लिखी थी, छोटी सी है बिल्कुल, उसमें यही था कि मेहनत ही तो कर रहे हैं मेरे यार, हम्म। तुम जलते क्यों, रीस कर लो, कुछ गलत थोड़ी कर रहे हैं। सही है। हैं? वही है, बिल्कुल मेहनत बिल्कुल। करो यार, किसी से जलना नहीं है। अगर रीस करनी है तो वो मेहनत ही तो कर रहा है, तो उसकी रीस कर लो कम से कम। वो कुछ बिल्कुल। गलत थोड़ी कर रहा है, करके खा रहा है। अच्छा, मतलब ये देखो ना, अभी कितने सालों से ये जो चीजें चली आ रही हैं और लोग उसको पढ़ते भी हैं। ट्रक के पीछे लिखा बिल्कुल होता, बिल्कुल। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, जलो मत रीस करो। हाँ 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 पढ़ हाँ। लेते हैं, ये नहीं बिल्कुल सोचते भी है मुझे भी कह रहा है। बिल्कुल। अगर वो चीज सोच के चले तो बंदे को कभी ना कभी तो बुरा लगे, कभी ना वही, कभी। वो तो है ही है। पर और नहीं। हमारा क्या है ना, हमारे जो, सबकी तो मैं नहीं बोलूंगा, बट कुछ की हम्म। थिंकिंग ऐसी होती है, हम्म। वो अपने अंदर ही सोचता है कि वो बंदा मेरे ऊपर डिपेंड है, बट ऐसा कुछ नहीं होता, कोई किसी पे डिपेंड नहीं आज के टाइम में। बिल्कुल बट जो ये गलत मेंटेलिटी है ना, ये उसको मतलब कि ऊपर जाने नहीं देती। बिल्कुल। तो मैं तो ये कहूंगा, थिंक चेंज करो, अपनी स्ट्रगल मेहनत तो करो, हर कोई मेहनत करता करो। है, मतलब शरीर से सब अपनी अपनी किस्मत का ही शरीर होता से है। पसीना निकालो, शरीर से हम्म। पसीना निकालो, पसीना निकालोगे तो पैसे बनेंगे, पैसे है तो सब कुछ है। आज के टाइम में एक ही मूल मंत्र है, पैसा है तो सब कुछ है। पैसा इंसान में सांस नहीं डाल सकता, बाकी हम्म। पैसे से कुछ भी कर लो आप। बिल्कुल, वो तो है। हम्म, स्पेशली मेहनत की कमाई होनी चाहिए। बिल्कुल। अगर आप कुछ मेहनत करके, अगर आप एक रुपए की भी चीज आपके घर लेके आ रहे हो, या आप हम्म। अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर उसकी तरफ आपकी नजर भी चली गई ना, आपको प्राउड फील होता है। आप, ये नहीं है कि कोई और बोलेगा, खुद को प्राउड होना चाहिए उस चीज पे। खुद को भी ऐसा लगता है, हाँ भी मेरे कमाए हुए पैसे। हाँ तो बंदा बिल्कुल, उसको कौन क्या हर चीज बोलेगा, सोच इन हिसाब से ही चीजों को करता इग्नोर करके चलो। है। ये तो है। वही है यार, हमें यहाँ पे किसी को सर्टिफिकेट देने के लिए थोड़ी आए हैं कि हम कैसे हैं कैसे नहीं, बट ठीक है, हम्म। खुद को अच्छा लगना चाहिए तो करो, कोई चक्कर नहीं है। अगर ऐसे सोचने लगे ना, कौन क्या बोलेगा, मैं तो कह रहा हूँ बंदा आगे नहीं जा पाएगा। हम्म। अच्छा, सोच की बात करें, जैसे अभी मान लो अभी जीरो से है, अभी हम इंडिया के अंदर है, हमारी कुछ और सोच है। स्पेशली अगर देहात की बात करें तो गांव के अंदर है, वहां पर कुछ और सोच है। अगर 10 साल बिल्कुल वही बिल्कुल। बंदा बाहर किसी विदेश में लगा कर आए, तो वहां पर जाके हम्म, देखेगा उसको तो मतलब सब कुछ गलत ही गलत लगेगा। बिल्कुल होता टोटली है, स्टार्टिंग सोच में ही हमें भी हो रहा डिफरेंट था। हो जाएगी। एक्सेप्ट अपने कल्चर को छोड़ के, बाकी तो सब चीज ऐसी बिल्कुल। लगेगी, यार ये कर क्या रहे हैं लोग। बाकी अगर आप यहाँ पे बाहर चले गए ना, सड़क पे हो, हम्म। ऑन दी रोड, मैं कहता हूँ नजारा ही कुछ हो रहा है। हाँ। आपको फर्स्ट है तो हॉर्न नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। नहीं, हॉर्न का मतलब अपने, गाली। हाँ बिल्कुल, वो हॉर्न इसीलिए का अगर मतलब कोई गाली। सबसे बड़ी से बड़ी गलती करेगा ना, तब जाके छोटा सा हॉर्न ऐसे। वो भी, अगर ये कोई मिस्टेक कर, जैसे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं हम्म। बाइक चला रहा हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ, हम्म। अगर मेरे को यहाँ पे, सभी को स्टार्टिंग में तो रूल्स का भी नहीं पता होता, हम्म। बाई चांस मेरे से कोई मिस्टेक होगी ना, तब हॉर्न करेंगे। अगर मैं उसके आगे आधा घंटा स्टे हूँ ना, वो बिल्कुल हॉर्न नहीं बजाएगा, वेट करेगा। तो ये सबसे बढ़िया लगा मेरे को यहाँ पे, जो ऑन द वे है, बिल्कुल ही ना कोई जाम की कंडीशन है, कुछ भी नहीं है। रूल एंड रेगुलेशन सब फॉलो करते हैं, बत्ती है तो बत्ती के हिसाब से, ठीक है। अगर कोई पैदल क्रॉसिंग का एरिया है तो उसमें उसके हिसाब से, कोई साइकिल का एरिया है तो उसको स्पेस देंगे साइकिल वाले को, मतलब रिस्पेक्ट देते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पर लाइसेंस ही तब बनता है जब आपको थोड़ी नॉलेज हो रूल्स रेगुलेशन की। बिल्कुल दूसरी बात, वहां पर सख्ती भी है विदेशों में, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, बहुत अपने ही से बहुत ज्यादा। ज्यादा है, बहुत ज्यादा। और इंडिया में इसके बिल्कुल ही उलट है। यहाँ पर तो चलो कैमरे लगे होते हैं, ट्रैफिक पुलिस की इतनी ज्यादा जैसे हम्म, जरूरत नहीं पड़ती। और उसी से जैसे घर पर फाइन आ जाता, भी इतना इतना आपका फाइन हुआ, हाँ हाँ हाँ, 2 दिन ऐसे बाद ही है। फाइन आएगा, बंदा अपने आप सुधर जाता है।
बिल्कुल और बिल्कुल। सेकंडली ये है कि उसका ड्राइविंग लाइसेंस ही तभी बनेगा जब वो सारे रूल्स रेगुलेशन को जो है हाँ, पकड़ टैक्स आउट देना करेगा, पड़ता है, तभी जाके उसका बनेगा। टैक्स देना पड़ता है। मैंने भी लाइसेंस हाँ। बनवाया था उसमें, एक बार में से मेरे से भी नहीं क्लियर हुआ था, क्यों झूठ बोले। मेरा भी हम्म। सेकंड बार में क्लियर हुआ था। हम्म। पूरा मतलब कि बंदे को निचोड़ देते हैं कि आप इसको नॉलेज है तभी ये लाइसेंस देंगे, ऐसे नहीं देंगे। और इंडिया के अंदर बिल्कुल ही उलट है। इंडिया के अंदर तो आपको पता ही है। टेस्ट देने गए, किसी को 100 रुपये यू दिखाए, नो 200 एवरीथिंग। दिखाए, चलो एक कोई निकालो। या या यू नो एवरीथिंग। ये क्राइम रेट, क्राइम कैसे बढ़ता है, ऐसे ही तो बढ़ता है। ठीक है ना, यहाँ पे कोई क्राइम कर दे इनको पता है हम्म। कि जो इनके लॉ में लिखा है वही होना है, चाहे किसी का चाचा मामा ताया कोई भी कहीं बैठा हो, किसी भी पोजीशन पे हो, कोई मैटर नहीं करता। हम्म। जो लॉ में लिखा है इनको वही मिलना है। मतलब जिस हिसाब से क्राइम करेंगे, जो भी इनके लॉ में है उस हिसाब से इनको सजा मिलनी है। अपने में तो मैं कहता हूँ आज केस स्टार्ट हो जाए, 10-15 साल केस में निकल जाए, 20 भी लग जाते हैं, कि ये तो उम्र भी निकल जाती है। आगे अच्छा, बच्चे केस, बच्चों केस हाँ, संभालते रहते हैं। किसी भी विभाग की बात करें तो सबसे ज्यादा दो चीजें ज्यादा चलती है, करप्शन और रेफरेंस। अगर किसी को कोई केस चला जाए, सबसे पहले तो अगर उसको सॉर्ट आउट करना है तो पहली पार्टी तो बिल्कुल उसको बिल्कुल। करप्शन देने की ट्राई करेगी भी हमारा जो केस है वो सॉर्ट आउट करो। दूसरी बात, वो हाँ रेफरेंस लगाने की ट्राई करेगी। हाँ, जब उनको पता है कि पैसे से बात नहीं बदल रही, फिर हम्म। वो कहीं से इधर उधर से फोन घुमाएंगे। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे अगर आपके अंदर कुछ क्वालिटी है हम्म। तो आप कुछ कर लोगे, अगर नहीं है तो कुछ नहीं है। सही। अच्छा, एक आपके ऊपर और डिपेंड चीज करता है सब। आती है कि अपना अपना एक स्वभाव होता है हर एक इंसान का। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो तो है ही, एक सबकी लाइफ का अलग अलग एक टेस्ट है। एक तो होता है जो मतलब अंदर ही अंदर रहता है, अपने अपने में ही रहता है, ठीक है। हम्म। और दूसरा होता है कि जो कन्फ्रंट होता है हर एक चीज को, जो ऐसे ठोक के बोलता है, मतलब उसका कितना कुछ, हम्म। मतलब विदेश में क्या कुछ फर्क दिखता है इन दोनों चीजों में? फर्क तो यही है, मैं तो कहता हूँ कि अपना जो भी है ना, हम्म। मस्त रहो किसी से। ठीक है, फालतू भी टाइम नहीं होता, पहली बात तो यहाँ पे हम्म। किसी के पास जाने का, बोलने का, बैठने का, इन चीजों का टाइम ही नहीं होता, आपको पता है। हम्म। 12-12 16 घंटों की शिफ्ट लगाने के बाद बंदे को ये होता है रूम पे जाके खाना बना के अपना रिलैक्स करो। हम्म। यहाँ पे फालतू की बातों के लिए टाइम ही नहीं है किसी के पास। हम्म। ठीक है, बाकी दिखावा चलता है, सब एक दूसरे के आगे अच्छा बनते हैं, ये तो है ही है। वो तो ये भाई। ये चीज ब्लड में ही है। ठीक है ना, बट मेरा सिस्टम उल्टा है। कल्ले रह लेंगे, कोई चक्कर नहीं है, बट दिखावा हमसे नहीं होता। दिखावा करना भी किस चीज का? तो बिल्कुल वही तो है ना, अगर हम जो ये देख भगवान के ने हमें चले दे कि रखा है हमसे वो हमें से नीचे, कोई छीन नहीं सकता। दिखावा किसे करेंगे हम? ये देखो, सबसे पहले जो हमसे नीचे हैं, हम ये भी तो देखें बिल्कुल कि हमसे ऊपर भी कितने लोग हैं। बिल्कुल, वही तो बात जो है ना। हम दूसरों को फील कराएंगे वही दूसरे हमें फील कराएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बड़ी वही बात है, तो वो ये बोलते हैं ना, वो कहावत है ना, जैसा बोएगा वैसे ही काटने को मिलेगा। है। बिल्कुल। वही चीज है। अच्छा, साइप्रस की एक बात करूं तो मतलब जो नए आने वाले बच्चे हैं, जो हम्म। स्टूडेंट्स हैं, साइप्रस कंट्री के अंदर आना चाहते हैं, या फिर जो टूरिस्ट हैं, टूरिज्म के लिए आना चाहते हैं हम्म। साइप्रस में, तो उनको सबसे बड़ी सलाह क्या दोगे? मतलब कौन सी सिटी के अंदर ज्यादा बेस्ट रहेगा? जैसे रहने का कितना कुछ खर्चा आ जाता है, और खाने वगैरह का, तो फिर जो अपना तो वही है, हिसाब वो है मैंने उसका आपको खर्चा। स्टार्टिंग में बताया था, 300 या 400 यूरो में सब कुछ हो जाता है, रहना खाना सब हो अच्छा। जाता है। हाँ, बाकी आओ तो पहले स्टडी करके आओ इस कंट्री के बारे में, हम्म। फिर बाद में कहीं है ना कंट्री को भी गाली देते हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं है, वो नहीं है, होता सब कुछ है भाई, स्ट्रगल करना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है। ठीक है, एक दिन में दुनिया नहीं पलटती, बिल्कुल। धीरे धीरे सब कुछ होता है। पहले टाइम दो चीज को, अगर फिर भी आपको प्रॉफिट नहीं मिले फिर आप बोल सकते हो। अच्छा, साइप्रस की चलो बात होगी, अगर किसी दूसरे देश के अंदर भी जाना है, मतलब नॉर्मली जस्ट एक मैसेज अगर देना हो, हाँ हाँ, बिल्कुल तो क्या बिल्कुल, होगा? वही है। पहले पूरा वही है, मेन तो वही है, स्टडी करो, जहां भी जाना आपको हाँ, स्टडी करो उस चीज की। कंट्री से रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए। हाँ, नॉलेज होनी चाहिए कंट्री से रिलेटेड। बाकी आजकल तो सारे ही बाहर हैं, हम्म। किसी ना किसी का रिलेटिव भी है, फ्रेंड भी है, तो उनसे ही बातचीत करो, कंट्री कैसी है वो भी आपको बताएंगे कुछ। तो सारी का तो हमें भी नहीं पता, हम्म। कोई यूएसए में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, कोई यूके में, कनाडा में, यूरोप की इतनी कंट्री है, 30-32 कंट्री यूरोप की, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जो सारी, तो वहाँ पे सभी है। अभी तो इंडियन मोस्टली है ही है, हम्म। हर जगह है, और सभी के रिलेटिव फ्रेंड सभी के मिल जाएंगे।
हाँ, कहीं ना कहीं से कोई ना पहले कोई उनसे रेफरेंस तो मिल ही बातचीत जाएगा। करो, कांटेक्ट करो, उनसे पूछो कंट्री का क्या माहौल है, जॉब का क्या सिस्टम है, पार्ट टाइम है, फुल टाइम है, सारी चीजें क्लियर करके फिर कंट्री में जाओ। और बाकी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो पूरा, निकल जाओ, कोई चक्कर नहीं है, सब ठीक ही होएगा अगर कॉन्फिडेंस है तो। तो जैसे कि आपने देखा, आज हमने बात की साइप्रस की, और नेक्स्ट टाइम जल्दी आएंगे एक नई वीडियो के साथ किसी दूसरी कंट्री के बारे में जानने के लिए। और जो वहां पर जो लोकल करंट में जो स्टूडेंट रह रहे हैं या फिर कोई टूरिज्म के लिए गया है, उनसे आपकी जल्द से जल्द मुलाकात करवाएंगे आपके अपने चैनल हरियाणा आर्मी पर। तो भाई साहब, जाते जाते राम राम। बिल्कुल जी, सभी को, हरियाणा आर्मी देखने वाले को सभी को पियाजी टोंठा की राम राम। अगर किसी से छोटा हूं तो उसको नमस्कार, धन्यवाद। ठीक है, जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हरियाणा, राम राम, जय हिंद।